Hello. So yes, hello my dear students. How are you? I hope you guys are doing well. चलिए जेईई मेंस 2024 पीवाईक्यू सीरीज में आप लोग का स्वागत है बच्चों। इस सीरीज में हम लोग जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, अराउंड 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। पार्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R एंड L इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 5। ठीक है, हर पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा R by 5। इफ दीज पार्ट्स आर ज्वाइंट पैरेलली, ठीक है, इन सारे के सारे पार्ट्स को पैरेलली ज्वाइन किया, R by 5, R by 5, R by 5, R by 5 और R by 5। ठीक है जी, R by 5, R by 5, R by 5। तो R इक्विवेलेंट हमको कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अगर R इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो 1 upon R equivalent is equals to 1 by R by 5, 1 by R by 5 plus 1 by R by 5. So 5 times of R by 5, इंडिविजुअली R by 5 हो जाएगा। तो R equivalent का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास? R by 25. So option number second is the correct answer. चलिए, now moving on to the next question. Question number second क्या कहता है? Question number second कहता है wire of length 10 centimeter and radius root under 7 into 10 per 4 meter. ठीक है, is connected across the right gap of meter bridge when a resistance of 4.5 ohm is connected on the left gap by using a resistance box. The balance length is found to be 60 centimeter. ठीक है, from the left end, if the resistivity of the wire is this, then the value of R is. तो हमको पता है लेंथ दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, कनेक्टिंग लेंथ भी हमको दिया हुआ है। चलिए देखिए, सिंपल सी कहानी है। बोलते 4.5 रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाला, अननोन रेजिस्टेंस R ले लेता हूं, L1 upon L2, और मेरे पास बैलेंस लेंथ था 60 सेंटीमीटर, 100 माइनस 60 इज 40। इसको सॉल्व करेंगे तो S का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 3। ठीक है, जो अननोन रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू आ गया 3। सो R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। सो 3 इज इक्वल्स टू रो L। लेंथ कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। एरिया की बात करूंगा 10 सेंटीमीटर, एरिया की बात करूंगा तो पाई आर स्क्वायर, दैट मींस 22 by 7 into 7 into 10 raised to the power minus 8। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है, तो जो ये रो हमारे पास कितना आ जाएगा? 66 into 10 raised to the power minus 7 ohm into meter। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 3 voltmeters all having a different internal resistance are joined as shown in the figure. When some potential differences applied across A and B, their readings are V1, V2 and V3 respectively। ठीक है, choose the correct option। देखो, इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये V3 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और इसका V1 है, इसका V2 है, तो V3 must be equals to V1 plus V2। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्ट सोर्स की बात कर रहा है। सो V1 plus V2 must be equals to V3। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस S1। ठीक है, ऑफ अ गिवन वायर हैविंग लेंथ L एंड रेडियस R। ठीक है, if X is the resistance of wire, then specific resistance S1 is equals to this। specific resistance rho का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, if the length of wire gets doubled and the value of a specific resistance will not change because specific resistance does not depends on the length and area of cross section of the wire, it is the nature of material। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, तो S1 का वैल्यू चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम। इजी क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे। और डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 25 डिविजन्स टू 5 डिविजन्स। ठीक है, व्हेन 24 ohm शंट इज अप्लाइड। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल इज। देखिए, गैल्वेनोमीटर कॉइल का जो करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या बोल रहा है? हमको पता है नंबर ऑफ डिविजन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डिविजन्स, ये हम जानते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होना चाहिए? हमारे नंबर ऑफ डिविजन्स 25 से क्या रह गए? 5 रह गए, तो डिफरेंस कितना आया हमारे पास? 20 का डिफरेंस आया है। 25 माइनस 5 किसकी वजह से? 24 ओम की वजह से। शंट में तो 24 ओम ही लगाया। ठीक है, तो इसके अक्रॉस, शंट के अक्रॉस लगाया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस और गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए।
ठीक है जी। गैल्वेनोमीटर में हमारा जो द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, ठीक है, 5 डिवीजन की बात कर रहे हैं। 25 डिवीजन से फॉल होके गैल्वेनोमीटर का जो करंट है वो 25 से फॉल होके 5 हो गया है। तो IG का वैल्यू 5 रहने देता हूं यहां पर। 5 इंटू जी इज इक्वल्स टू 20 इंटू 24। सॉल्व करेंगे तो G का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास यहां से, एंड G कम्स आउट टू बी हाउ मच? G कम्स आउट टू बी 96। 4 इंटू 24 96। G कम्स आउट टू बी 96 ओम। इजी वन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम शोज अ फुल डिफ्लेक्शन for a current of 3 milliampere, ठीक है। For it measures a current of 8 ampere, the value of shunt should be। तो अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले वाले पैटर्न का ही क्वेश्चन है। IG इंटू जी इज इक्वल्स टू I माइनस IG इंटू शंट, ठीक है जी। वैल्यू ऑफ शंट पूछा है। IG का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना? 3 मिली एम्पियर्स। 3 इंटू 10⁻³ और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 10 है, एंड I माइनस IG कम्स आउट टू बी हाउ मच? 8 माइनस 3 इंटू 10⁻³ इंटू S। तो S का वैल्यू क्या आ जाएगा? 30 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 7.997। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 3.75 इंटू 10⁻³। सॉल्व किया हुआ है, अब इसको कैलकुलेट करना। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, जेईई मेंस 2025 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने मार्क्स को आप इंक्रीज करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, अपनी रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने सिलेक्शन को सिक्योर करना चाहते हैं, अच्छे एनआईटी में एडमिशन, अच्छे IIIT में एडमिशन चाहते हैं, तो आपको 2025 के लिए 2024 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार, तो 2024 के क्वेश्चंस के जो पैटर्न है उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि 2025 में भी आएगा। इसके लिए आपके पास करियर पॉइंट लेकर के आए बच्चों 20 ऑनलाइन पेपर्स, ठीक है, जो कि हमारे पास चैप्टर वाइज अवेलेबल है, विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। आप ये पेपर्स परचेज कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक से। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इन द गिवन सर्किट द करंट इन द रेजिस्टेंस R3। सिंपल है, ये दोनों किसमें है? पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट 4 और 4 आसान हो गया, ये तो 2 ओम हो गया, ठीक है। अब ये वाला और ये सीरीज में आ गया, तो मेरा जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो बन जाएगा कुछ इस तरीके से 2 + 2 + 1, ठीक है भाई। 5 ओम 10 वोल्ट्स, ठीक है। तो करंट हमने माना करंट फ्लो हो रहा है I इज इक्वल्स टू V/R, दैट मींस 1/2 एम्पियर, ठीक है। करंट मेरा कितना हो गया? सॉरी, V/R, तो 10/5 होगा ना, उल्टा कर दिया मैंने। 10/5 दैट इज 2 एम्पियर, ठीक है जी। करंट 2 एम्पियर हो गया मेरे पास। अब 2 एम्पियर करंट यहां से जाएगा, ठीक है। देखो इक्वल रेजिस्टेंस थे, व्हेन 2 इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, तो इक्वली करंट भी क्या हो जाएगा? इक्वली डिवाइड हो जाएगा। दैट मींस 1 एम्पियर यहां से, 1 एम्पियर यहां से। हमसे पूछा R3 में से करंट बताओ, 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 2, इजी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, the effective resistance between A and B if the resistance of each resistor is R will be। ये क्वेश्चन देखते ही बड़ा मजा आ जाता है, क्लास इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। आपने इस क्वेश्चन को क्लास में किया, सिमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। यहां से अगर 3I करंट जाएगा तो I करंट यहां से आना चाहिए, I यहां से जाएगा, I यहां से जाएगा, ठीक है। यहां से 3I वापस आना चाहिए बच्चों, पीछे से I आना चाहिए, पीछे से इधर से I आएगा, इधर से I आएगा। जब हम इस सिमेट्री का यूज करते हैं तो ये पाते हैं कि ये वाले रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनता है? इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखने को मिलेगा R, ठीक है। यहां से कुछ ऐसी कहानी हो जाएगी, ठीक है। ये R R R R R एंड R, और ये R ये R, A हो गया, B हो गया। सिंपल सी कहानी। ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, 2R 2R एंड 2R। अब ये दोनों तीनों पैरेलल में हो गए बच्चों, ये तीनों किस में हो गए? पैरेलल में हो गए। तो इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा? इसका इक्विवेलेंट बनेगा R, ठीक है। और इन तीनों का इक्विवेलेंट बन जाएगा 2R/3, 2R/3, ठीक है। और ये R
ये आ गया बी, ये आ गया ए। अगेन तीनों सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर प्लस 2r/3 प्लस आर, दैट कम्स आउट टू बी 8r/3। इजी वन, बहुत आसान क्वेश्चन, क्लास इलस्ट्रेशन का सवाल है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। एन इलेक्ट्रिक टोस्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम एट रूम टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड। द टोस्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। If the current flowing through it reaches to a 2.75 ampere, the temperature attained by the toaster is around बात कर रहा है, nearly, ठीक है। तो सबसे पहले तो V is equals to IR से रेजिस्टेंस निकालता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रिक टोस्टर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। देखो इनिशियल रेजिस्टेंस उसका दिया हुआ है हमको 60 ओम, ठीक है। बट जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस में चेंजेस आएंगे। हमको बोला कि करंट कितना पहुंच जाए, 2.75। तो जब 2.75 एम्पियर करंट पहुंच जाएगा तब रेजिस्टेंस देखो क्या होगा टोस्टर का। सो रेजिस्टेंस इज V by I। पुट द वैल्यूज 220 अपॉन 2.75। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली नियरली 80 ओम ही आता है, इक्वल्स टू 80, ठीक है। कैलकुलेट करना आप इजीली। चलिए हमारा नया रेजिस्टेंस आ गया है, तो मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकता हूं, R इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है जी। चेंज इन टेम्परेचर निकालना है। ये R0 0 डिग्री का रेजिस्टेंस ना रख के हम 27 डिग्री का, क्योंकि हम नियर बाय आंसर निकाल देंगे अभी, और R0 की जगह हम रख देंगे रेजिस्टेंस एट 27 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर हमारा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस हो गया 80 ओम, ठीक है। इनिशियल हमारा था 60 ओम। 1 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। फाइनल टेम्परेचर हमको निकालना है, इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बट क्योंकि मेरे को नियर बाय में आंसर पूछा है, नियर बाय में हमसे आंसर पूछा है, इसलिए मैं 27 वाला यहां पुट करके सॉल्व करने वाला हूं। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1667 डिग्री सेल्सियस। इस पूरे को कैलकुलेट करने के बाद डेल्टा टी का वैल्यू आता है 1667 डिग्री सेल्सियस। अब कुछ बच्चे क्योंकि जल्दीबाजी में होते तो फटाफट से आंसर 1 मार्क करके आएंगे और गलत करके आएंगे, क्योंकि हमसे तो फाइनल टेम्परेचर पूछा है उसने। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, दिस इज डेल्टा टी, ठीक है। हमारे पास डेल्टा टी का वैल्यू आया है, तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 1667 में 27 को ऐड करना पड़ेगा और दिस कम्स आउट टू बी 1694 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर इज 1694 डिग्री सी। क्लियर, इजी वन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट इज शोन इन द फिगर, द आउटपुट वोल्टेज V0। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 रेजिस्टेंस 100 ओम के सीरीज में, उसके साथ 3.3 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले एक काम करता हूं, यहां से करंट निकालता हूं I, सर्किट में से करंट निकालेंगे I। सो I कम्स आउट टू बी हाउ मच, I कम्स आउट टू बी पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस देखेंगे बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास कितना है, 4000 हो गया। अब मेरे को निकालना क्या है, V0 निकालना है। V इज इक्वल्स टू IR कर देता हूं। V0 इज इक्वल्स टू I इंटू R, ठीक है। I कितना, 4/4000 इंटू 1 2 3 4 5 ओम्स के अक्रॉस, 500 ओम के अक्रॉस मेरे को इक्विवेलेंट निकालना था। इसको सॉल्व करेंगे, ये से कैंसिल आउट, ये से 10 टाइम्स कैंसिल आउट, 0.5। सो करेक्ट आंसर इज 0.5 वोल्ट, ठीक है। दैट मींस ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, इजी वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। When a potential difference V is applied across a wire of resistance R, it dissipates energy at a rate of W, ठीक है जी। R रेजिस्टेंस था वायर का, तो W एनर्जी डिसिपेट करता है। If wire is cut into two halves, दो हाफ में वायर को कट किया तो रेजिस्टेंस भी आधा आधा हो जाएगा। एरिया चेंज नहीं किया है, रेजिस्टेंस को हमने आधा आधा कर दिया, वायर को आधा करने की वजह से R इक्वल्स टू रोड L/A, लेंथ आधा हो गया तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। एंड these halves are connected mutually parallel। अब जब ये वापस पैरेलल कनेक्ट कर दिए तो क्वेश्चन नंबर 1 को याद करो, क्या हो जाएगा, R/N² when a resistance cut into n equal pieces, the resistance of individual piece will become what, R/N,
and if all these n pieces are connected in parallel, then the new resistance will become r by n square. क्लास इलस्ट्रेशन में आपने किया है सब कुछ, तो नया वाला रेजिस्टेंस r by 4 हो जाएगा, ठीक है। तो w के लिए बात करता हूं पहले। फर्स्ट केस में w इज इक्वल्स टू व्हाट, v स्क्वायर बाय r, ठीक है। व्हेन डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो नया वाला जो हीट डिसिपेशन आ जाएगा W डैश, पोटेंशियल उतना ही रखना है। तो जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R by 4 हो जाएगा बच्चों, R by 4, एंड कनेक्टेड इक्वल पार्ट्स एंड कनेक्टेड इन पैरेलली, एंड कनेक्टेड पैरेलली, ठीक है। पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, तो ये हो गया मेरे पास। सो W डैश इज इक्वल्स टू 4 times of v square by r, that means w dash is equals to how much, 4 times of w। नया वाला पावर डिसिपेशन, एनर्जी डिसिपेशन कितना हो गया, 4 गुना हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। टू कंडक्टर्स हैव द सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, but their temperature coefficients of the resistance are alpha 1 and alpha 2, ठीक है। the respective temperature coefficient for their series and parallel combination। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होने वाला है, सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 plus R2 ऐड हो जाएगा। तो पहले सीरीज के लिए बात करता हूं, पहले हम लोग सीरीज के लिए बात करते हैं। फॉर सीरीज, अगर R सीरीज की बात करूंगा तो R सीरीज मेरे पास क्या आ जाएगा, ये भी आप लोगों ने क्लास में किया हुआ है, R1 plus R2, ठीक है। R1 plus R2, फिर उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2R0 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल्टा टी। बाइनोमियल एक्सपेंशन वगैरह सब लगा के हमने क्लास इलस्ट्रेशन में, सबके क्लास इलस्ट्रेशन में, अगर आपने प्रिपरेशन किया है, आपने तैयारी की है, तो आपके क्लास इलस्ट्रेशन में ये रहा होगा, ठीक है। यानी कि सीरीज, ये मेरे पास क्या हो गया, दिस इज coefficient of temperature coefficient of resistance in series, alpha in series combination, ठीक है। temperature coefficient of resistance in series। now for parallel combination, जब मैं parallel combination की बात करता हूं तो parallel combination में क्या होगा, 1 by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 बनेगा बच्चों, ठीक है। एक काम करते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस डी आर इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस डी आर वन अपॉन आर वन स्क्वायर माइनस डी आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। अब चेंज इन रेजिस्टेंस लिख सकता हूं मैं। चेंज इन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अल्फा आर डेल्टा टी, आर फाइनल इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है बच्चों, ठीक है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस देखूंगा तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर इज आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। रखता हूं यहां पर, जैसे मैं रखूंगा डेल्टा आर, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज व्हाट, इनिशियल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनिशियल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इंटू अल्फा इक्विवेलेंट इंटू dt, ठीक है। माइनस साइन सबका कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दिया, अपॉन आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर is equals to R1 alpha 1 dt upon R1 square plus R2 alpha 2 dt upon R2 square, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, R2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। वापस से बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगा इसमें, अल्फा इक्विवेलेंट dt अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, क्या क्या कॉमन निकाल सकता हूं, dt ही कॉमन आएगा मेरे पास। सो अल्फा 1 बाय R1 प्लस अल्फा 2 बाय R2, ठीक है। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू रखना आप यहां से, जब आप आर इक्विवेलेंट का वैल्यू रखेंगे तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा आपके पास R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और जब सारी चीजें सॉल्व करेंगे पूरा इसको, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन वगैरह लगा करके जब आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा इक्विवेलेंट इन पैरेलल, अल्फा इक्विवेलेंट इन पैरेलल आपके पास आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। क्योंकि सेम रेजिस्टेंस दिए हुए, इनके इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, इनको सॉल्व करना आपके सेम आएंगे बिल्कुल। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू इज R 1 by R plus 1 by R, R by 2 बनेगा, ये R by 2 बनता है बच्चों,
2 ऊपर चला जाएगा, ये आर आर कैंसिल आउट, तो अल्फा इक्विवेलेंट इज अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2। सीरीज में पैरेलल में, सीरीज में भी ये बन रहा है, पैरेलल में भी ये बन रहा है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ मीटर ब्रिज इज आर विद x ओम रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप, ठीक है। बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम लेफ्ट एंड इज 40 सेंटीमीटर विद 25 ओम रेजिस्टेंस इन राइट गैप, ठीक है। राइट गैप में मेरे पास 25 ओम है, ठीक है। चलिए लेफ्ट गैप में x है और राइट वाले में मैं r मान लेता हूं, ये L अपॉन 100 माइनस L बनेगा, ये कंडीशन है मीटर ब्रिज का, ठीक है। नाउ द वायर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर ऑफ 2r रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, ठीक है। द न्यू बैलेंसिंग लेंथ फॉर द सेम सेटिंग विल बी, ठीक है। नया बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा ये हमसे पूछा है, तो देखिए सिंपल सी कहानी है। बैलेंसिंग लेंथ एंड इज एट 40 सेंटीमीटर 25, ठीक है। पहले तो 25 ओम के साथ दिया हुआ है, तो सिंपल सी कहानी है ना, x अपॉन 25 इज इक्वल्स टू कितना है मेरे पास, 40 सेंटीमीटर है, 40 डिवाइडेड बाय 60 बन जाएगा, ठीक है। अब अगले वाले केस में क्या बोल रहा है वो, अगले वाले केस में जो मेरे पास वायर है, वो जो वायर है उस वायर का रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर 2r कर दिया, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर क्या कर दिया, 2r कर दिया। तो बेसिकली जब मैं बात करता हूं रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर का, इधर मल्टीप्लाई करूंगा उसको, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फैक्टर तो कैंसिल आउट हो रहा है। अगले वाले केस में जब मैं डिस्कस करूंगा, अगले वाले केस में जब हम डिस्कस करने वाले हैं, तब मेरे पास मान लेता हूं कि ये 25 ही रहेगा और यहां पर मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो x ही रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, L1 इंटू 2r अपॉन 100 माइनस L1 इंटू 2r, तो 2r तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 2r कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब बैलेंस लेंथ में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को इक्वेट करोगे तो L1 का वैल्यू 40 सेंटीमीटर ही आ रहा है। दैट मींस द बैलेंस लेंथ विल नॉट गोइंग टू चेंज, विल रिमेन सेम। बैलेंस लेंथ कितना रहने वाला है, 40 सेंटीमीटर्स, क्योंकि बैलेंस भाई हम लोग क्या ले रहे हैं, लेंथ ही तो ले रहे हैं। इस लेंथ को अगर आप रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो पहले वाले केस में भी r से मल्टीप्लाई करेंगे और वो ऊपर नीचे दोनों तरफ होगा, जो कि वो वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है। रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर तो कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो नीचे वाले में जब आप वायर चेंज कर देंगे, मीटर ब्रिज का वो जो वायर है जब आप उसको चेंज कर देंगे, आपने इस वायर को जब चेंज कर दिया, पहले L था उसके बाद 100 माइनस L बना, ठीक है। आपने जब इस वायर को चेंज कर दिया तो बेसिकली वायर को चेंज करने से नल पॉइंट में चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि आपके ये वाले फैक्टर्स अभी भी वही हैं, ये बैलेंसिंग कंडीशंस अभी भी वो की वही है, ठीक है। रेजिस्टेंसेस वही है और वैसे भी जो रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर है वो तो वैसे भी कैंसिल आउट हो रहा है। सो द आंसर विल रिमेन्स द सेम, दैट इज 40 सेंटीमीटर। चलिए, now moving on to the next question, by what percentage will the illumination of the lamp decreases if the current drops to 20%? अगर मेरे पास करंट 20% से डिक्रीज हुआ, ठीक है, तो इल्यूमिनेशन में क्या हो जाएगा, देखो पावर क्या होता है, I स्क्वायर R एंड ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि नया वाला करंट I डैश क्या हो जाएगा, पर 20% डिक्रीज हो गया, तो I माइनस 20% ऑफ I क्या हो जाएगा, 4I बाय 5 हो जाएगा। नया वाला करंट हो गया 4I बाय 5, तो नया वाला पावर हो जाएगा बच्चों, द न्यू पावर विल बिकम्स 16I स्क्वायर R अपॉन 25, ये नया पावर हो गया, ठीक है। सो चेंज इन पावर इज इक्वल्स टू हाउ मच, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, यही तो होगा, हाँ, परसेंटेज चेंज यही होगा, डेल्टा P चेंज इन पावर, ठीक है। चेंज इन पावर मैं इसको क्या लिख सकता हूं यानी कि P माइनस P डैश अपॉन P, P डैश माइनस P कर दो क्योंकि नेगेटिव आएगा, क्योंकि ड्रॉप हुआ है नेगेटिव आएगा, इसलिए मैं P माइनस P डैश ही कर देता हूं उसको, या फिर आप P माइनस P डैश भी P डैश माइनस P करोगे तो मॉड ले लेना उसका, ठीक है, उसका आप मॉड ले लीजिएगा। सॉल्व करना है इसको, P का वैल्यू तो I स्क्वायर R है, I स्क्वायर R, या उसको P रहने दो, ठीक है, इजी वो रहेगा, P रहने दो, I स्क्वायर R दैट इज P
एंड 16/25p अपॉन p इंटू 100। सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, परसेंटेज चेंज तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 25 माइनस 6, 9p/25 इंटू 100, ये हो जाएगा 36%। कितना परसेंट चेंज हुआ, 36%। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है गैल्वेनोमीटर हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम। ठीक है, इट अलाउज द मैक्सिमम करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। ठीक है जी, ये भी ठीक है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर मेजर्स अप टू 100 वोल्ट। ठीक है, बाय कनेक्टिंग अ सीरीज रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस में कनेक्ट किया उसको, ताकि हमारा जो पोटेंशियल मेजर करे वो कितना 100 वोल्ट का मेजर कर ले। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू IG इंटू G प्लस S, यही तो है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस प्लस सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सीरीज रेजिस्टेंस उसने हमसे पूछा है, ये वैल्यू हमको दे दिया 100, और करंट गैल्वेनोमीटर का 5 मिली एम्पियर, 50 प्लस S। इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, सो 2 4 जीरोस ना, हाँ ठीक है, 4 जीरोस इज इक्वल टू 50 प्लस S। तो S का वैल्यू क्या होना चाहिए, S का वैल्यू होना चाहिए 20,000 माइनस 50, 19950, 19,950 ओम। ऑप्शन नंबर 3, इजी वन, आसान सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। द रीडिंग इन द आइडियल वोल्टमीटर शोन इन द गिवन सर्किट डायग्राम इज। ठीक है, वोल्टमीटर का रीडिंग बताना है। देखो सारे के सारे ये सब सेम सेंस में लगे हुए हैं। मैं एक काम करता हूं, पहले इसके थ्रू करंट निकालता हूं बच्चों। ठीक है, इसके थ्रू करंट निकाल देता हूं, और जैसे ही मुझे करंट पता लग जाएगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दूंगा। ठीक है, टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सेल्स, सबके सब सेम सीक्वेंस में है, सीरीज कनेक्शन है। क्या है, सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा, टोटल 8 सेल्स हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज 40। ठीक है, 8 5 40 माइनस I, करंट फ्लो कर रहा है, करंट I इज फ्लोइंग। ठीक है, R इक्विवेलेंट, क्योंकि 8 है तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 इंटू 0.2 1.6। यहां से I का वैल्यू आ जाएगा 40 अपॉन 1.6, 25 एम्पियर। करंट कम्स आउट टू बी 25 एम्पियर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये करंट यहां से भी फ्लो कर रहा है, ये और ये इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, अगर मैं इसको A और इसको B मान दूं तो VA माइनस VB लिख सकता हूं। VA माइनस 25 इंटू 0.2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू VB। ठीक है, सॉल्व करना है इसको, तो VA बराबर VB आता है, दैट मींस VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 0, और VA माइनस VB है क्या है, V के बराबर, यानी कि वोल्टमीटर का रीडिंग कितना आएगा 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो कैलकुलेट करेगा A और B के बीच में वोल्टमीटर, सो दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, 0। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट ही तो है, हाँ। In an emitter 5% of the main current passes through galvanometer। ठीक है, 5% मेन करंट का जो 5% है वो गैल्वेनोमीटर से पास होता है। ठीक है, if the resistance of galvanometer is G, the resistance of emitter will be। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल सेम कर दीजिए, सिंपल सी कहानी है। ठीक है, IG इंटू G इज इक्वल्स टू I माइनस IG इंटू वो जो शंट हमने लगाया। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से टोटल करंट कितना 0.5% ऑफ I, तो यहां से कितना आ जाएगा 0.95 ऑफ I। ठीक है, और ये शंट है मेरे पास, ये टोटल करंट यहां से I जा रहा था। ठीक है जी, ये कंडीशन हमने लगाया, सो 0.05 I इंटू G इज इक्वल्स टू एंड I माइनस IG दैट इज 0.095, ये हो जाएगा 0.95 I इंटू S। ठीक है, I से I कैंसिल आउट हो गया बच्चों, S का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, S कम्स आउट टू बी G अपॉन 90। S comes out to be G upon 19। ठीक है, if the resistance of galvanometer is G, the resistance of emitter will be G upon 19 आता है।
None of the option is correct. The main current passing through galvanometer, resistance of the galvanometer is G, the resistance of ammeter. अच्छा ठीक है, इस पूरा का पूरा रेजिस्टेंस पता लगाना है, R इक्विवेलेंट. चलिए, तो दोनों मेरे पास किस में है, पैरेलल में है ना, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज S इंटू जी अपॉन S प्लस जी. ठीक है जी, S का वैल्यू कितना है, G बाय 19 इंटू जी अपॉन G बाय 19 प्लस जी. G बाय 19 प्लस जी कितना बनेगा, 20 G बाय 19. देखिए 19 से 19 कैंसिल आउट, G से G कैंसिल आउट, तो G बाय 20 एमीटर रेजिस्टेंस. दिस इज R इक्विवेलेंट एमीटर रेजिस्टेंस G बाय 20. एक भी ऑप्शन मैच नहीं करता है. यस, एक भी ऑप्शन मैच नहीं करता है. सो यस, दिस इज द बोनस क्वेश्चन. ये बात ध्यान रखना, आप एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस निकाल करके G बाय 19 मत मार्क कर देना, क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे ढंग से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. A galvanometer G of 2 ohm resistance is connected in the given circuit. The ratio of charge is stored in C1 and C2. देखिए स्टडी स्टेट में देख लेता हूं. इन स्टडी स्टेट कंडीशन, इन स्टडी स्टेट कंडीशन व्हाट हैपेंस, करंट इन स्टडी स्टेट निकालता हूं. ये गायब हो गया, करंट यहां से I फ्लो करेगा, यहां से I फ्लो करेगा, यहां से ये I फ्लो कर जाएगा, ये I ऐसे जा रहा है, ये I ऐसे आ जाएगा, ऐसे घूम के ऐसे आ जाएगा, इन दिस मैनर. ठीक है, स्टडी स्टेट कंडीशन में बात कर रहे हैं. तो 4 प्लस 2 प्लस 6 दैट मींस 12. ठीक है, और पोटेंशियल कितना है मेरे पास, 6 वोल्ट अपॉन 12, दैट मींस करंट इज हाउ मच, 1/2 एम्पियर. ठीक है, 1/2 एम्पियर. इसमें Q1 बात करता हूं. Q1 इज इक्वल्स टू C1 इंटू V1. भाई ये वाला पोटेंशियल मैं बात कर रहा हूं ना, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं V1 कह देता हूं और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं V2 कह देता हूं, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस C1 का वैल्यू तो मुझे पता है कितना है, 4 माइक्रोफैरेड, 4 इंटू 10⁻⁻�6. पोटेंशियल डिफरेंस इज हाउ मच, I इंटू R. करंट यहां रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, द टोटल रेजिस्टेंस इज 6. 4 प्लस 2 इज 6, 4 प्लस 2 इज 6. ठीक है, 6 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, ये 12 इंटू 10⁻⁻⁶. Q1 का वैल्यू. Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, C2 इंटू V2. C2 कितना है हमारे पास, C2 इज 6 माइक्रोफैरेड्स इंटू 10 और ये पोटेंशियल डिफरेंस V2 क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस इज 8 और करंट है 1/2, सो 24 इंटू 10⁻⁻�6. हमसे पूछा है C1 Q1 अपॉन Q2. Q1 upon Q2 that means 12 into 10⁻⁻⁶ upon 24 into 10⁻⁻�6. This is 1/2. Q1 by Q2 का वैल्यू कितना आ गया, 1/2. ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव करेंगे. To measure the temperature coefficient of resistivity alpha of a semiconductor, an electrical arrangement as shown in the figure is prepared. ठीक है, the arm BC is made up of semiconductor. The experiment is being conducted at 25 degrees Celsius. ठीक है, the resistance of semiconductor arm is this 3 milliohm. ठीक है, arm BC is cooled at a constant rate of 2 degrees Celsius per second. ठीक है, if the galvanometer shows no deflection after 10 seconds, 10 सेकंड के बाद वो कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे, तो अल्फा का वैल्यू बता दो. देखो 10 सेकंड के बाद वो कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे, इसका मतलब बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज वाला कंडीशन बन जाएगा ये. ठीक है, क्या बन जाएगा, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा. दैट मींस 0.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू बीसी वाला रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूं कुछ होगा. लेट्स सपोज वो आर कंसीडर मैं कर लेता हूं बच्चों. ठीक है, बैलेंस कंडीशन में R इंटू 3 इंटू 10⁻⁻3. ठीक है, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा. सो R कम्स आउट टू बी 2.4 इंटू 10⁻⁻3. ये हो गया R का वैल्यू. ठीक है जी, अब क्योंकि कांस्टेंट रेट से कूल हो रहा है वो, सो R फाइनल इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लगा सकता हूं. R फाइनल इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी हम लगाएंगे यहां पर. फाइनल रेजिस्टेंस 2.4 है मेरे पास. अब मिली यहां से गायब कर रहा हूं मैं, मिली ओम गायब कर रहा हूं. इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था उसका, 3 ओम दिया हुआ है इसने, 3 1 प्लस अल्फा, और टेम्परेचर डिफरेंस मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा टी. नहीं 10 सेकंड के बाद आया ना, तो 10 सेकंड के बाद तो 20 हो गया, ये 25 माइनस 20. ठीक है, इनिशियली
10 सेकंड के बाद तो 20, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर 20 सेकंड से बात कर रहे हैं, ठीक है। 10 सेकंड के बाद बात कर रहे हैं तो चेंज इन टेम्परेचर इज 20 सेकंड्स, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आता है मेरे पास कितना 0.8 टाइम्स, सो माइनस टाइम्स ऑफ माइनस 0.2 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 20। सॉल्व करेंगे तो अल्फा इज इक्वल्स टू, यहां से इसको हटा देना, अल्फा इज इक्वल्स टू -1 इंटू 10⁻⁻² डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस पावर -1। अल्फा इज इक्वल्स टू -1 इंटू 10⁻⁻²। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको रैंकर्स पैकेज का इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं बच्चों। करियर पॉइंट आप लोग के लिए लेकर के आया रैंकर्स पैकेज का इंपॉर्टेंस ये है कि इसके क्वेश्चंस कर लगाने से, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपका रैंक इंप्रूव होता है। जो बच्चे अपना सिलेक्शन सिक्योर करना चाहते हैं, अपने रैंक को इंप्रूव करना चाहते हैं, उनको इसके बुकलेट के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए बच्चों। ये परचेस करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ मीटर ब्रिज व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ द लेफ्ट गैप इज 2 ohm एंड अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द राइट गैप, द बैलेंस फाउंड टू बी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। लेफ्ट गैप में दिया हुआ है 2 ohm, ठीक है। 2/x इज इक्वल्स टू 40/60, ठीक है जी। ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो x कम्स आउट टू बी हाउ मच 3 ohm। राइट गैप का रेजिस्टेंस आया ऑन शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस विद 2 ohm, ठीक है। तो x को शंट कर दिया किसके साथ, 2 ohm के साथ। देयरफॉर x डैश नया वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो 1/3 प्लस 1/2 करोगे कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 6/5, तो नया वाला x डैश कितना हो जाएगा 6/5, ठीक है। द बैलेंस लेंथ चेंजेस, तो ठीक है जी, तो 2/x डैश इज इक्वल्स टू L/100 माइनस L। ये कितना हो गया 2 इंटू 5/6 इज इक्वल्स टू L/100 माइनस L। ये हो गया 3 टाइम्स 500 माइनस 5L इज इक्वल्स टू 3L। तो L कैलकुलेट करना है, यहां से L का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 62.5, L कम्स आउट टू बी 62.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बट देखो क्या पूछा उसने, द बैलेंस लेंथ चेंजेस बाय, बैलेंस लेंथ पहले कितना था, पहले था 40, सो चेंज इन बैलेंस लेंथ इज हाउ मच, नया वाला हो गया 62.5, पहले था 40, कितना हो गया 22.5। ये क्वेश्चन अच्छा है, आते हुए भी बच्चा गलत मार्क करके आएगा, 62.5 मार्क करके आएगा, विच इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर ऑफ अ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट एंड स्ट्रीम पॉइंट आर दिस एंड दिस, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। आफ्टर इंसर्टिंग इन अ हॉट बाथ ऑफ टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर इज, ठीक है। पहले अल्फा निकाल देते हैं इसका, R इज इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बच्चों, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहले 10 है, इनिशियली 8 था 0 पर, प्लस अल्फा मुझे नहीं पता, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 100 का, ठीक है। स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट की बात कर रही है, 100 डिग्री सेल्सियस पर बात कर लेते हैं हम लोग। ये बनेगा 2 इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू 800, सो अल्फा इज इक्वल्स टू 1/400 पर डिग्री सेंटीग्रेड, 1/400 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब बोला 400 डिग्री पर बताओ भाई, 400 डिग्री पर बोलेंगे तो R ऑफ 400 इज इक्वल्स टू R0 यानी कि इनिशियल 1 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है 1/400, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना किया 400 किया, 400 से 400 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये कितना होता है मेरे पास 8 इंटू 2, सो न्यू रेजिस्टेंस विल बी 16 ओम। ये लो इजी वन, द न्यू रेजिस्टेंस विल बी 16 ओम। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। Next question, electric bulb rated 50 watt 200 volt is connected across 100 volt supply. The power dissipation is simple सी कहानी, पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, उसका
रेजिस्टेंस पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर से निकालोगे, वी स्क्वायर बाय पी। वी पोटेंशियल कितना है, उसने बोला 200 वोल्ट लगाने पर पावर डिसिपेट होता है 50, ठीक है। तो रेजिस्टेंस यहां से आपका कितना आ जाएगा 4 to 8 100 ओम, ठीक है। अगर 100 वोल्ट लगाया तो पावर डिसिपेशन कितना बनेगा, P डैश इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 800। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 4 से कैंसिल आउट करोगे इसको तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 25/2 दैट मींस 12.5 वॉट। इतना पावर डिसिपेट होगा 12.5 वॉट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन द गिवन फिगर R1, R2, R3, R4 बैटरी इज आइडियल विद EMF 12 वोल्ट, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द करंट सप्लाइड इन द बैटरी आर रिस्पेक्टिवली। बहुत आसान सवाल है, आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसका और इसका सेम है। तो ये तीनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए भाई। तीनों किस में हो गए, पैरेलल में। देखिए 8 और R4 का वैल्यू है 8, ठीक है, और R3 का वैल्यू है 4। तो कमाल की बात है कि 8 और 8 पैरेलल में, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या बनेगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट बनेगा 4 बच्चों, ठीक है। 4 और 4 का इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, फिर 4 और 4 का इक्विवेलेंट आ जाएगा 2। अब ये 2 इस R1 के साथ किस में आ गया, सीरीज में आ गया। सो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R1 प्लस 2 दैट मींस 12 ओम। ये लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट पूछा है हमसे। सो I इज इक्वल्स टू V बाय R इक्विवेलेंट 12/12 1 एम्पियर। करंट थ्रू सप्लाइड बाय द बैटरी इज 1 एम्पियर, 12 ओम एंड 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohm when connected in series with 400 ohm measures a voltage up to 10 volt. The value of the resistance required to convert the galvanometer into ammeter to reads up to 10 ampere is, ठीक है। तो देखिए आइए जरा, सबसे पहले तो एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं यहां से गैल्वेनोमीटर करंट निकाल देता हूं IG। पोटेंशियल कितना मेजर कर रहा है, 10 मेजर कर रहा है, ठीक है। और सीरीज में कितना लगाया 400, तो 100 प्लस 400, ठीक है जी। ये कितना बन जाएगा 1/50 दैट मींस 20 इंटू 10⁻⁻³ है ना। 2 इंटू 10⁻² बनता है, तो 20 इंटू 10⁻³ कर दिया हमने, ठीक है। माना कि मैंने शंट लगा दिया इसमें S, लेट शंट बी S। आपने शंट रेजिस्टेंस लगा दिया इसमें S ताकि वो एमीटर में कन्वर्ट, गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाए, एमीटर में कन्वर्ट हो जाए, जिसका रीडिंग कितना रहेगा 10 एम्पियर का रहेगा, ठीक है। तो यहां से वैल्यू रख दीजिए I माइनस IG इंटू S। ये लो जी खेल खत्म हो गया। IG का वैल्यू कितना निकाला था 20 इंटू 10⁻³ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है कितना है 100 ओम है, ठीक है। एमीटर का रीडिंग कितना होना चाहिए 10 इंटू S, बस दैट्स इट। 2 इंटू 10⁻², सो S कम्स आउट टू बी हाउ मच, 10⁻² बनाना है तो उसको ये बनेगा 20 इंटू 10⁻², ठीक है। तो ये हो गया x इंटू 10⁻², x का वैल्यू कितना है 20, x का वैल्यू कितना आ रहा है 20। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों, इजी वन, ठीक है, इजी वन। सो यस, थैंक यू सो मच गाइज। हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन एंड एंजॉय योर डे।